बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। कक्षा की शुरुआत करते हैं। आज का पाठ है हमारा संज्ञा। इसकी परिभाषा है किसी वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अर्थात संज्ञा का एक शब्द में अर्थ कहें तो संज्ञा का अर्थ नाम या पहचान है। जैसे आज रविवार है, विद्यालय की छुट्टी है। सर्वज्ञ और तनुजा कैरम बोर्ड खेल रहे हैं, तभी पापा ने आकर कहा, बच्चों तैयार हो जाओ, आज हम क्रिस्टल पार्क घूमने चलेंगे। बच्चे खुशी से नाचने लगे। उपर्युक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द रविवार, विद्यालय, सर्वज्ञ, तनुजा, कैरम बोर्ड, पापा, बच्चों, क्रिस्टल पार्क और खुशी किसी न किसी का नाम व्यक्त कर रहे हैं तथा पहचान करवा रहे हैं। ऐसे शब्दों को ही संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा: जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध होता है उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्तियों के नाम महात्मा गांधी, राज, समीर आदि। प्राणियों के नाम चूहा, खरगोश, गिलहरी, शेर आदि। स्थान के नाम मुंबई, त्रिपुरा, चेन्नई, कोलकाता आदि। वस्तु के नाम चावल, गेहूं, पेंसिल, चाकू आदि। जातिवाचक संज्ञा: जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी, स्थान या वस्तु की पूरी जाति का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे प्राणी, स्त्री, लड़कियां, पक्षी। वस्तु गोलियां, धनुष, बाण। स्थान बाग, स्टेशन। भाववाचक संज्ञा: जिन संज्ञा शब्दों से किसी गुण, दशा, अवस्था का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भाव आजादी, सुख, अहिंसा। अवस्था यौवन, बचपन, बुढ़ापा। गुण सुंदरता, भव्यता, साहस, क्रिया का व्यापार, लिखावट, सजावट और पढ़ाई। अंग्रेजी व्याकरण के अनुसार कुछ विद्वानों का मत है कि संज्ञा के 2 भेद और हैं: सामुदायवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। समुदायवाचक संज्ञा किसी समुदाय या समूह का ज्ञान कराने वाले संज्ञाओं को समुदायवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे कक्षा, भीड़, पुलिस, सेना। द्रव्यवाचक संज्ञा: जिन पदार्थों से भिन्न भिन्न प्रकार की चीजें बनाई जाती है उन्हें धातु या द्रव्य कहा जाता है। इन द्रव्यों या धातुओं का बोध कराने वाली संज्ञाएं द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती हैं। जैसे लोहा, चांदी। विशेष हिंदी में समुदाय तथा द्रव्यवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही रखा जाता है, क्योंकि ये एक विशिष्ट वस्तु का बोध कराते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा या जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग: जब व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष गुण को प्रकट करती है तब वह जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे कोई समय था जब हमारे देश में घर घर सीता और सावित्री थी। इस वाक्य में सीता और सावित्री दोनों व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द उन सब स्त्रियों के लिए प्रयुक्त हुए हैं जो अच्छे गुणों वाली हैं। यहाँ पर सीता और सावित्री व्यक्तिवाचक होते हुए भी जातिवाचक संज्ञा बन गए हैं। जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग: जब कोई जातिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति विशेष के लिए प्रयुक्त होती है तब वह जातिवाचक होते हुए भी व्यक्तिवाचक बन जाती है। जैसे चाचा जी को बच्चों से बहुत प्यार था। इस वाक्य में चाचा जी शब्द जातिवाचक संज्ञा होते हुए व्यक्तिवाचक इसलिए बन गया क्योंकि यह शब्द जवाहरलाल नेहरू के लिए प्रयुक्त हुआ है। ऐसे ही गांधी जी शब्द मोहनदास करमचंद गांधी के लिए प्रयुक्त होकर जातिवाचक होते हुए भी व्यक्तिवाचक बन जाता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा तथा जातिवाचक संज्ञा में अंतर: व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति या वस्तु विशेष का बोध कराती है, जबकि जातिवाचक संज्ञा स्थान, वस्तु और प्राणी की पूरी जाति का बोध कराती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा ताजमहल, सीता, राम। जातिवाचक संज्ञा है पुस्तक, लड़का, पशु, पक्षी। भाववाचक संज्ञा शब्द 5 प्रकार के शब्दों से बने हैं: जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, क्रिया से, विशेषण से और अव्यय से। जातिवाचक संज्ञा से जातिवाचक और भाववाचक: शत्रु, शत्रुता, प्रभु, प्रभुता, पशु, पशुता, शिशु, शैशव, सेवक, सेवा, युवा, यौवन, निज, निजता, व्यक्ति, व्यक्तित्व, बच्चा, बचपन, देव, देवत्व, ठग, ठगी, मानव, मानवता। सर्वनाम से सर्व, सर्वस्व, निज, निजत्व, पराया, परायापन, मम, ममत्व, अपना, अपनत्व, स्व, स्वत्व, अहम, अहंकार, आप, आपा। क्रिया से खेलना, खेल, सिलना, सिलाई, काटना, कताई, सुनना, सुनाई, धुलना, धुलाई, खोजना, खोज, थकना, थकावट, कहना, कहावत, गिरना, गिरावट, छपना, छपाई, छोड़ना, छूट, झगड़ना, झगड़ा, देखना, दिखावा, बचना, बचाव, बैठना, बैठक। विशेषण से बुरा, बुराई, भूख, भूखा, मधुर, मधुरता, गरम, गरमाहट, कुशल, कुशलता, कृपण, कृपणता, खट्टा, खटास, मीठा, मिठास, ठंडा, ठंडक, अच्छा, अच्छाई, हरा, हरियाली, उदार, उदारता। इसी प्रकार अव्यय से निकट, निकटता, मना, मनाही, दूर, दूरी, धिक, धिक्कार, समीप, समीपता, तीव्र, तीव्रता। आओ दोहराएं। संज्ञा के मुख्य 3 प्रकार हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। संज्ञा का अर्थ नाम या पहचान: व्यक्तिवाचक संज्ञा विशेष नाम का बोध कराते हैं। जातिवाचक संज्ञा संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं। भाववाचक संज्ञा भाव को दर्शाते हैं। भाववाचक संज्ञा अगणनीय होता है। इनका प्रयोग सदा एकवचन में ही होता है। भाववाचक संज्ञा बनती है जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, क्रिया से तथा अव्यय से। बच्चों अब आ जाते हैं इसके अभ्यास कार्य पर।
बच्चों अब आप इसका अभ्यास कार्य स्वयं कीजिएगा।